एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम यह समझ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, क्या क्या फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है। आज की क्लास में हम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन समझेंगे। वैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ दो मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को SLM, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को WDV भी कहते हैं। यहाँ पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स्ड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में फिक्स एसेट्स के लाइफ टाइम में हर एक साल एक फिक्स या इक्वल अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम दो तरीके से निकालते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला as a percentage of original cost। यहाँ हम फॉर्मूला से डेप्रिसिएशन निकालना सीखते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बाय estimated useful life of the asset। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में एसेट्स को परचेज करने से लेकर एसेट्स को रेडी फॉर यूज तक लाने में जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है उस सब को हम ऐड करके कॉस्ट ऑफ एसेट्स में दिखाते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, इन सब को हम पिछले क्लास में डिटेल में समझ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पहले आप उसे देखो ताकि आज का क्लास और अच्छी तरीके से समझ पाओ। अब अगर डेप्रिसिएशन परसेंटेज में चार्ज किया गया हो तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय 100। अब एक एक एग्जांपल सॉल्व करके हम दोनों तरीके से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे। यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट 2 लाख है। फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज 20,000 है। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट 10 ईयर। एंड स्क्रैप वैल्यू
is estimated to be 30,000. Calculate depreciation for the year ending 31st December 2020 in each of the following condition. First, when the asset has been purchased on 1st January 2020. Second, when the asset has been purchased on 1st July 2020. यहाँ क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट एसेट्स का 2 लाख दिया हुआ है, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज हमारा 20,000 का हो गया, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स 10 ईयर है और स्क्रैप वैल्यू 30,000 है। हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है। यहाँ 2 कंडीशन दिया हुआ है। अगर उस एसेट्स को हम 1 जनवरी 2020 को परचेज करते हैं तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, और अगर उस एसेट्स को हम 1 जुलाई 2020 को परचेज करते हैं तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा। यहाँ 1 जनवरी 2020 से ईयर एंडिंग यहाँ 31 दिसंबर 2020 है। 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक पूरे 1 साल हो गया, तो यहाँ पर हम पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बाय estimated useful life of the asset। यहाँ कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ 2 लाख है और फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज यहाँ हमारा 20,000 का है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट यहाँ पर हो जाएगा 2,20,000 2,20,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 30,000, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 30,000 बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यहाँ 10 ईयर दिया हुआ है तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ 1,90,000 बाय 10 इक्वल टू 19,000। तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमारा 19,000 निकला है, तो 19,000 मल्टीप्लाई यहाँ 6 मंथ का सिर्फ निकालना है तो 6/12 हो जाएगा। यहाँ हम इसी फॉर्मूला में यहाँ 6 मंथ का निकालने के लिए 6/12 कर देंगे, तो यहाँ पर हमको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 9,500। यहाँ सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर सिर्फ 9,500 डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगा और नेक्स्ट ईयर से पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन 19,000 चार्ज होगा। अब हम देखते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन परसेंटेज में चार्ज किया गया हो तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा। Original cost of the asset 1 lakh, freight and installation charge यहाँ 10,000 है, यूजफुल लाइफ
of the asset is 10-year. Calculate depreciation for the year ending 31st March 2021 in each of the following conditions. Depreciation is to be charged at the rate of 10% per annum and asset was purchased on 1st April 2020. सेकेंड कंडीशन है depreciation is to be charged at the rate of 10% per annum and asset was purchased on 1st October 2020. थर्ड कंडीशन है depreciation is to be charged at the rate of 10% and asset was purchased on 1st January 2021. यहाँ क्वेश्चन में हमें एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज यहाँ 10,000 है और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट 10 ईयर दिया हुआ है। यहाँ तीन कंडीशन दिया हुआ है और हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है। फर्स्ट कंडीशन में डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। पर एनम मींस पर ईयर 10% यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और मशीनरी परचेज हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हमारा पूरा एक साल हो जाता है। यहाँ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हम पहले से समझ चुके हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय 100। यहाँ फर्स्ट कंडीशन में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपया हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है और फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन में हमारा 10,000 का एक्सपेंस हुआ है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000 मल्टीप्लाई यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10% पर एनम। यहाँ एक साल में हमारा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो यहाँ पर 10 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा बाय 100। यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमारा निकल गया 11,000। यहाँ फर्स्ट कंडीशन में हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 11,000। सेकेंड कंडीशन में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारा 1,10,000 ही रहेगा और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ 10% पर एनम है। 10% पर एनम मीन्स एक साल का 10%। लेकिन यहाँ एसेट वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020। यहाँ 1 अक्टूबर 2020 को हम एसेट परचेज किए हैं। 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक हमारा 6 मंथ होता है, तो यहाँ फर्स्ट ईयर 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम 10/100 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 6/12। यहाँ हमारा 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5,500।
ये हमारा 6th मंथ का डेप्रिसिएशन सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। थर्ड कंडीशन है depreciation is to be charged at the rate of 10% and asset was purchased on 1st January 2021। यहाँ asset हम परचेज कर रहे हैं 1st जनवरी 2021 से 31st मार्च 2021 तक का हमारा 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। लेकिन यहाँ हम 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ 10% पर एनम नहीं है। इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये 10% एक पूरे साल का डेप्रिसिएशन है या एक मंथ का। अगर क्वेश्चन में यहाँ 10% पर एनम नहीं होगा तो हम टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सीधा सीधी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स का 1,10,000 और यहाँ हम 10% सीधा सीधी चार्ज कर देंगे। यहाँ डेप्रिसिएशन हमारा निकल जाएगा 11,000। तो यहाँ हम ध्यान देंगे अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम नहीं होगा, सिर्फ 10% होगा, तो यहाँ हम टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना होता है, हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे देगा, कॉस्ट ऑफ एसेट दे देगा और हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। हम देखते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं। यहाँ कॉस्ट ऑफ एसेट $2 लाख है। एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट 20,000 दिया हुआ है और हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। आपके बुक में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई 100। आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपने पुराने फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। आप अभी समझ चुके हो कि डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय 100। अब हम दोनों तरफ से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा यहाँ 20,000 है, तो 20,000 बाय कॉस्ट ऑफ एसेट 2 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% निकल गया है। अब हम इस फॉर्मूला से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा है 20,000, यहाँ लिखेंगे हम 20,000 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट 2 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें निकालना है। यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय 100, यहाँ पर हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ हो जाएगा 20 लाख बाय 2 लाख, इधर आएगा तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 10%। इस तरह हम दोनों ही तरीके से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला से या डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला से। आई होप आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना सीखेंगे। थैंक यू।